हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेनाइल इम्प्लांट। मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं। पहले के वीडियोस में मैंने रिजल्ट्स भी दिखाए हैं पेनाइल इम्प्लांट के, और इसमें अब मैं पेशेंट का रिव्यू दिखाता हूं। ये पेशेंट पिछले कम से कम जब से इसको याद है तभी से इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था। 32 साल की उम्र में शादी हुई। ये कहता है कि मतलब 15-16 साल से तो इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ही। 1 साल पहले शादी हुई तो उसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़ी तो ये हमारे पास पेनाइल इम्प्लांट कराने आया। आप ये देखिए कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने उसका सर्जरी करके अगले दिन मैं मरीज से बात कर रहा हूं, मतलब एक दिन 24 घंटे हुए हैं सर्जरी को। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसको पेन नहीं है, वो कंफर्टेबल है और पूरी जिंदगी के लिए उसकी एक समस्या हल हो गई जो इतने सालों से भुगत रहा था। दूसरा, इसमें ये भी तो आप देखिए कि अगर आपने ये सर्जरी से घबराते हैं, बहुत से पेशेंट्स उसको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिकेशन है, अगर बहुत सालों से ये प्रॉब्लम है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है या दवाई लेके आप परेशान हो चुके हैं साइड इफेक्ट से, तो ये सर्जरी आपको करानी चाहिए। कहीं पर भी आप करा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सर्जरी जिंदगी में आप एक ही बार कराते हैं तो ठीक जगह पे कराएं, चाहे उसके लिए आपको घर से दूर ही जाना पड़े, लेकिन वहां पर जाके उसको ठीक जगह से ठीक डॉक्टर से कराएं। तो मोर और लेस सर्जरी के रेट में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन उसके लिए वो मेन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपका मेन क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका ये एक ही बार सर्जरी होगी और ये पूरी जिंदगी चलेगी। तो इस सर्जरी को कराने का, और मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी इलाज से सर्जरी सस्ती इसलिए पड़ती है क्योंकि हमेशा के लिए समस्या ठीक हो जाती है, नहीं तो दवाइयों पे ही लोग हजारों रुपए और लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। दूसरी, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना, तो एक बार अगर आपकी समस्या ठीक होगी तो पूरी जिंदगी आप इंजॉय करोगे। इस पेशेंट से हम यही पूछ रहे हैं कि आपका इस सर्जरी के बाद क्या क्या कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा। और देखिए 24 घंटे में पेशेंट पूरा घर जाने को तैयार है। इस सर्जरी की बहुत सी, ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इम्प्लांट कैसे होता है, ये हमने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन बेसिकली ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। जब हम मरीज से बात करते हैं तो जो और मरीज देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उनको लगता है कि हाँ यार, अगर ये मरीज ठीक हो रहा है और इतने अच्छे से ठीक हो रहा है तो मैं भी हो सकता हूं। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आता है मरीज, जब मरीज के मुंह से खुद सुनता है कि हाँ भाई उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं तो मैं गुड़गांव में एक सर्जरी करता हूं और एक दिन मैं लखनऊ में भी जाता हूं। आप लखनऊ में आके मुझे दिखा सकते हैं, वहां पे हम आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे। एक ही दिन के लिए आपको आना है, सर्जरी होके आप अपने आप आराम से घर जा सकते हैं। देखिए पेशेंट इस रिव्यू में क्या बोल रहा है। अच्छा राजेश, हमने कल आपका पेनाइल इम्प्लांट किया है। पहले तो आप ये बताओ कि कितने साल से आपको समस्या थी? समस्या सर ये लगा लो आप, मतलब 12-13 साल से समस्या है। 13 साल से? मतलब अभी आपकी उम्र 33 साल के करीब है, तो 20 साल से आपको ये दिक्कत आ रही है? 20 साल की एज में, मतलब 18 साल की एज में। 18 साल से ही शुरू हो गया था? तो क्या दिक्कत होती थी? खड़ा ही नहीं होता था कि क्या था? पहले पहले तो जैसे खड़ा होता था, लेकिन लगाते ही डिस्चार्ज। मतलब जैसे सेक्स करने लगे तभी डिस्चार्ज? अच्छा, फिर? उसके बाद मैंने इधर उधर से दवाई ली। दवाई खाई आपने 12 साल तक? बीच बीच में खाते रहे? ज्यादा नहीं खाई, मतलब मैंने वायग्रा भी मुश्किल से 20-30 बार ली होगी। वायग्रा से फायदा होता था? बहुत कम होता था फायदा, लेकिन जल्दी इतना नहीं कर पाते थे जितना नहीं कर पाता। वायग्रा से? तो आप 13 साल से तो कम से कम सफर कर रहे हो। बिल्कुल। फिर आपने शादी कब की? एक टाइम तो ऐसा आया, मतलब मैं ये सोच गया था कि जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म होगी, ये सोचा आपने। तो शादी कब की आपने? शादी को भी, मेरी शादी को 1-1.5 साल हो चुका है। तो जब आपके साथ ये समस्या थी तो आपने शादी क्यों की? मैं वो दवाई जैसे मैंने ली ना एक से, तो मैं सोचा कि मतलब मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी। जैसे मतलब मैं, ऐसा नहीं कि मतलब प्रोस्टिट्यूट के पास आज तक नहीं गया ये करने के लिए भी, चेक करने के लिए। जैसे जब जितने दिन दवाई ली तो मुझे लगा वो खड़ा रहता, जब मतलब ये अगर जो भी कुछ होती तो दवाई बंद करते ही मतलब इरेक्शन आनी इसमें, मतलब ऑटोमेटिक। जैसे भी बैठे हैं नॉर्मली तो खड़ा है दवाई लेते टाइम, लेकिन बाद में ये बंद हो गया। मैं सोचा कि मैं तो ठीक हो गया, मैं जाऊंगा किसी के पास तो हो जाएगा मेरा। लेकिन मतलब फिर बाद में ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब मुझे निराशा ही हाथ लगी हर तरह से।
तब आपने इम्प्लांट करने का सोच लिया। इम्प्लांट करने से हर आदमी मरीज डरता भी तो है, डर नहीं लगा आपको कि आप इम्प्लांट सर्जरी कराओगे और वो भी पेनिस में कट लगाना, तो डर तो बहुत लगता है। मैं तो कल करवाने के बाद भी डर रहा था, वो पता नहीं अब क्या होगा, अगर कोई दिक्कत आ गई फ्यूचर में, किसी को पता चल गया तो मतलब मेरे साथ मैं कैसे समझा पाऊंगा उसको, मेरे मतलब शर्म आएगी इतनी। तो फिर मतलब ये छोड़ा मैंने कि छोड़ दूंगा यार, ठीक है करा लिया तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे आपकी वीडियो वगैरह देखी मैंने, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत, और लोगों के रिव्यू पढ़े मैंने, बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे कि हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे मैं इंतजार करने की सोच रहा था, मतलब 2-3 महीने के बाद देखूं मैं इसको, पहले मैं पी शॉट करवाने की सोच रहा था। फिर मतलब मैं सोचा कि पी शॉट में आप बोलते हो कि भी एक धीरे धीरे फायदा होता है, तो फिर मैं सोचा कि हाँ ये करा लेंगे। और मतलब आप बोलते हो जैसे वीडियो में कि भी इससे है ना 2-3 समस्याएं ये बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएगी, उससे आराम आराम से फायदा होगा। उससे कई चीजें करानी पड़ेंगी जैसे गर्थनिंग, लेंथनिंग, और पी शॉट के सेशन भी मतलब 5-6 बताते हैं आपकी, रेगुलर 5-6 सेशन लो, इस करके। इस कारण से आपने सोचा। हाँ जी। आप हमारे पास लेंथनिंग और गर्थनिंग कराने के लिए भी आप कह रहे थे कि वो मेरे को कराना है, लेकिन अब इम्प्लांट करने के बाद आपने भी देख लिया जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं सर। इम्प्लांट करने के बाद पी शॉट की कभी जरूरत नहीं होती, कोई यूज ही नहीं है उसका। ठीक है। ठीक है ना। तो दूसरे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे सर्जरी होगी तो उसमें कितना पेन रहा आपको, या रिकवरी पीरियड, क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं सर्जरी को और आप घर जा रहे हैं। पेन तो सर मुझे तो वैसे मतलब ज्यादा ही पेन फील होता है इस तरह से, मतलब मेडिकल वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में आके। लेकिन वो मेरा मानसिक मतलब एक तरह से ना धारणा बनी हुई थी कि भी पेन हो रहा है मुझे, लेकिन एक्चुअली वो पेन नहीं था, वो हल्की फुल्की जलन सी थी। जलन सी, जैसे भी मैं लेटा हूँ तो मैं खड़ा हूँगा तो मतलब थोड़ा सा टच कर गया तो मुझे एकदम से ऐसा लगे कि पेन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो पेन नहीं था, वो धारणा सी बनी हुई थी। थोड़ा बहुत तो ऐसे मतलब जलन सी तो होती ही है, बस उसी तरह का था वो। अब बिल्कुल ठीक, नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। तो 24 घंटे में आप घर जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका अच्छा रहे। कोई भी हो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो। थैंक यू वेरी मच, आपने रिव्यू दिया। अच्छा लगा मुझे बहुत यहाँ पे आके। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके सर।